नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो आपका नया पाठ है वो एक मौखिक पाठ है और मौखिक का अर्थ होता है कि आप जो बोलकर सिर्फ पढ़ते हैं उस पाठ को और उसको समझते हैं। मौखिक मतलब बोलना, मौखिक यानी जहाँ पर आप बोलकर उसको पढ़ते हैं, उसका आदर्श वाचन करते हैं, उसे आप मौखिक पाठ कहते हैं। वो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है कि आप उस पाठन के द्वारा उस कहानी को समझें और उसका अर्थ जानने का प्रयास करें और उससे जो भी आपको शिक्षा मिलती है वो आप सीखें। तो आज का जो आपका पाठ है वो एक ऐसा ही पाठ है, एक मॉरल कहानी है, एक मूल्य पर आधारित कहानी है जिसमें आप सीखेंगे कुछ नया। बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मौखिक पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उसका अपना एक महत्व होता है और मौखिक रूप से किसी भी भाषा को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मौखिक पाठ करेंगे, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप उस भाषा में परिपक्व होंगे, उस भाषा को उतनी ही अच्छी तरीके से आप जान पाएंगे। इसलिए किसी भी भाषा को बहुत अच्छी मजबूती बनाना, उस भाषा में बहुत अच्छी पकड़ बनाना उस भाषा में, इसके लिए आवश्यक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक पाठ करें। और यही नहीं, केवल हिंदी भाषा नहीं, जिस भी भाषा को आप बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, जितनी ज़्यादा उस भाषा में आप रीडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा उस भाषा में आप मौखिक पाठ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपको वह भाषा आ जाएगी। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज का जो आपका पाठ है उसका नाम है घमंडी हवा। अब घमंडी का अर्थ होता है जिसको क्या है, गर्व है, घमंड है, जिसको क्या है, प्राउड है किसी चीज़ को लेकर, यानी उसमें अगर कोई गुण है उसको लेकर उसके अंदर घमंड है इस बात का कि ये गुण सिर्फ मेरे अंदर है, ये सिर्फ मुझे आता है और ये और किसी के अंदर ऐसा गुण नहीं है, यानी मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसा जो भाव आया है वो हवा के अंदर आया है। और इस कहानी में, इस मौखिक पाठ में दो पात्र हैं, एक सूरज है और दूसरा हवा। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर सूर्य का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर हवा का चित्र बना हुआ है और इन दोनों का आपस में जो संवाद हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसी को पाठ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं पढ़ती हूँ बच्चों, मैं पढ़ूंगी भी और साथ साथ आपको समझाऊंगी भी, तो आप ध्यान से इसका आदर्श वाचन करेंगे मेरे साथ। पहले हम सिर्फ आदर्श वाचन करेंगे, दूसरी बार में मैं आपको इसके अर्थ भी समझाऊंगी। शुरू करते हैं। आज फैसला हो जाए कि हम दोनों में अधिक बलवान कौन है, पर इसका फैसला कैसे होगा? नीचे उस व्यक्ति को देख रहे हो? जो भी उसका कंबल हटा देगा वही अधिक बलवान होगा। ठीक है, पहले तुम कोशिश करो। हवा बहुत तेज गति से चलती है, लेकिन आदमी का कंबल उतरवाने में सफल नहीं हो पाती। मैं तो थक गई, अब आप कोशिश कीजिए। सूर्य बहुत तेज चमकना शुरू कर देता है, जिससे बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि व्यक्ति ने अपने ऊपर ओढ़े हुए कंबल को उतार दिया। अतः हवा को हार स्वीकार करनी पड़ी। क्षमा कीजिए, मैं समझती थी कि मेरे प्रचंड रूप से इसका कंबल उड़ जाएगा। फिर सूर्य कहता है, अपनी शक्तियों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये आपने यहाँ पर पाठ
पढ़ा है और इसमें हमने क्या सीखा है वो हम आपको अब बताते हैं। ये हमने आदर्श वाचन कर लिया। अब इसमें हम देखते हैं क्या हमने पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है बच्चों कि आज फैसला हो जाए कि हम दोनों में से अधिक बलवान कौन है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सूर्य और हवा कि हम फैसला कर लेते हैं कि हम दोनों में से अधिक बलवान कौन है। फिर क्या होता है, पर इस पर फैसला कैसे होगा, हवा पूछती है, क्योंकि हवा को ये घमंड हो जाता है कि वो जो है बहुत अधिक शक्तिशाली है और वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। यानी वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। फिर सूर्य कहता है पर इसका फैसला कैसे होगा, सूर्य से वो पूछती है। फिर कहते हैं हवा मुस्कुराते हुए कहती है, यानी उसके अंदर इस बात का घमंड आ गया है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर वो एक आदमी नीचे जा रहा होता है जो कंबल ओढ़े हुए है ऊपर से, उसको दिखाते हुए कहती है कि नीचे उस व्यक्ति को देख रहे हो, जो भी उसका कंबल हटा देगा वही अधिक बलवान होगा। यानी कि जिसके अंदर ज़्यादा शक्ति है, उसको ऐसा लग रहा था हवा को कि जब वो तेज गति से, बहुत तेज गति से बहेगी और हवा चलाएगी तो इस व्यक्ति का कंबल उड़ जाएगा। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। तो उसने कह दिया कि जो ये नीचे व्यक्ति जा रहा है और जो उसने कंबल ओढ़ा हुआ है, जो भी उसके कंबल को हटा देगा, उसके शरीर से उसको उतारने पर मजबूर कर देगा, वही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। सूर्य कहता है कि ठीक है, पहले तुम कोशिश करो। ठीक है। फिर हवा शुरू हो जाती है और बहुत तेज़ गति से, इतनी तेज़ गति से वो बहती है, जैसे आप देखते होंगे जब आंधी आती है, तूफ़ान आता है, तो हवा की गति कितनी तेज़ हो जाती है, हमें संभलना मुश्किल हो जाता है। कई बार पेड़ गिर जाते हैं, कई बार काफ़ी नुकसान हो जाता है लोगों का। तो इस तरह से उसने बहुत तेज़ गति से हवा चलाई। लेकिन हुआ क्या कि वह उस व्यक्ति का कंबल उतरवाने में असफल रही, यानी सफल नहीं हो पाई। ठीक है। फिर वो थक गई, बहुत देर तक उसने प्रयास किया, लेकिन जब उस व्यक्ति ने कंबल नहीं उतारा तो वो कहती है कि मैं तो अब थक गई, अब आप कोशिश कीजिए। अब वो सूर्य को कहती है कि मेरा तो हो गया, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इस व्यक्ति ने कंबल नहीं उतारा, तो अब आप प्रयास करिए और आप कोशिश करिए इसके लिए। फिर सूर्य बहुत तेज़ चमकना शुरू कर देता है। फिर सूर्य जो है बहुत, आपको पता ही है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस समय हम हल्के कपड़े पहनते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में हम ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि हम उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और वही धूप हमें ठंड में अच्छी लगती है, सर्दियों में अच्छी लगती है। और गर्मियों की धूप में आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हैं। और उसी तरह से जब सूर्य ने बहुत तेज़ चमकना शुरू कर दिया, यानी बहुत तेज़ जब धूप हुई, जिससे बहुत अधिक गर्मी हो गई, जिससे बहुत अधिक वातावरण में गर्मी हो गई, और उस व्यक्ति ने अपना कंबल उतार दिया, क्योंकि गर्मी में आप गर्म कपड़े नहीं पहन सकते। गर्मी में आप बिल्कुल हल्के और कॉटन के सूती कपड़े पहनते हैं। अतः हवा को हार स्वीकार करनी पड़ती है, और इस तरह से जो हवा है वो हार जाती है और उसको स्वीकार करना पड़ता है कि वही केवल धरती पर सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ कर सकती है। और इस तरह से वो कहती है कि क्षमा कीजिए, मैं समझती थी कि मेरे प्रचंड रूप से इसका कंबल उड़ जाएगा। उसको लगा कि जब मैं बहुत तेज़ क्षमा मांगती इस चीज़ से, क्योंकि उसको अब ये एहसास हो गया है कि ऐसा नहीं है कि पूरी धरती पर सबसे अधिक शक्तिशाली वही है। फिर सूर्य उसको समझाता है कि अपनी शक्तियों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति को आपके अंदर, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सबसे अधिक गुणवान और सबसे अधिक शक्तिशाली हम ही हैं इस धरती पर। हमसे अधिक शक्तिशाली या हमसे अधिक गुणवान कोई भी नहीं है। और कभी भी किसी को अपने से कमज़ोर
नहीं समझना चाहिए। ये हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी, अगर आपके अंदर कोई बहुत अच्छा गुण है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, या कोई वाद्य यंत्र आप बजाते हैं, या फिर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या बहुत अच्छा नृत्य कर लेते हैं, या बहुत अच्छी आप पेंटिंग बना लेते हैं, कोई भी एक बहुत अच्छा गुण आपके अंदर हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए घमंड करेंगे और आप ये अपने मन में सोचेंगे कि मैं ही सबसे बड़ा चित्रकार हूँ, या मैं ही सबसे बड़ा गायक हूँ, या मैं ही सबसे बड़ा नृत्यकार हूँ, बहुत अच्छा मैं ही सिर्फ बहुत अच्छा नृत्य कर सकता हूँ। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको, अगर आप बाहर की दुनिया में निकल कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे कहीं अधिक गुणवान हैं। तो हमें हमारे अंदर गुण है वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने से कम किसी को नहीं समझना चाहिए। और आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और आपका ये गृह कार्य है कि आप इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे और 2 से 3 बार अपनी पुस्तक में बार बार इसका मौखिक वाचन करेंगे। धन्यवाद।